एक खूबसूरत जंगल में एक माँ बतख अपने 3 नन्हे बतखों के साथ रहती थी। वह एक साधारण माँ थी, लेकिन उसका हृदय अटूट साहस और अपने बच्चों के लिए असीम प्रेम से भरा था। हर सुबह वह अपने बच्चों को तैरना सिखाती और जंगल में उनके लिए सबसे अच्छा भोजन खोजती। उसका जीवन अपने बच्चों को सुरक्षित और खुश देखने के एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था। एक दिन जब वे जंगल में आराम कर रहे थे, तभी 2 शिकारी लोमड़ भोजन की तलाश में वहां आ पहुंचे। खतरा सामने देखकर भी माँ बतख घबराई नहीं। उसने तुरंत अपने बच्चों को अपने नीचे छिपाया और बहादुरी से लोमड़ों का सामना किया। उसने उनसे लड़ने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और लोमड़ों को समझाने में कामयाब रही कि वे चले जाएं। माँ बतख जानती थी कि सुरक्षा कोई संयोग नहीं है, यह एक चुनाव है। रात होते ही उसने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबाया और एक नई सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में निकल पड़ी। एक पुराना और मजबूत पेड़ का खोखला तना। यह एक अनुस्मारक था कि जब जीवन में रुकावटें आती हैं तो हमें नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। थोड़े समय बाद उन लोमड़ों को खुद एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। 2 खूंखार पैंथर तेंदुए उनका पीछा करने लगे, जिससे लोमड़ों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। भागने की इस जद्दोजहद में एक लोमड़ बुरी तरह घायल हो गया। निराश और थका हुआ घायल लोमड़ उसी माँ बतख के पास पहुंचा जिसे उसने कुछ दिन पहले डराने की कोशिश की थी। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ बतख ने उसे देखकर भी अपना पुराना डर या गुस्सा जाहिर नहीं किया। उसने लोमड़ के बुरे इरादों को याद नहीं किया, बल्कि उसकी पीड़ा को देखा। उसने अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए कठोरता दिखाई थी, लेकिन अब उसने दयालुता की शक्ति को चुना। उसने लोमड़ के घावों का इलाज किया। माँ बतख की इस निस्वार्थ दयालुता ने लोमड़ का हृदय बदल दिया। उसे अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा हुआ। उसने माँ बतख को गले लगाया और उसे अपना नया दोस्त मान लिया। यह एक साधारण सा कार्य था, लेकिन इसने लोमड़ को पूरी तरह बदल दिया। उसने वादा किया कि वह और उसका साथी अब जंगल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि दूसरों के मददगार बनेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि दयालुता और क्षमा में होती है। हमारे नेक व्यवहार में इतनी ताकत है कि वह किसी के भी हृदय को बदल सकता है और दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। हमें हर हाल में मानवता नहीं छोड़नी चाहिए।